हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे समसामयिकी घटना चक्र से भौतिक विज्ञान के प्रश्न। भौतिक विज्ञान पर पहले हमने एक वीडियो बनाया जिसे जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे यांत्रिकी से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, ये यांत्रिकी के सब्जेक्ट है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। विस्थापन, बल, वेग तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है। आयतन सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि है विस्थापन। संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि है संवेग सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह है द्रव्यमान। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप इकाई में होगी 6। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश, केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की जा सकती है। हवाओं की ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है। वायु शक्ति में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। कथन ए दिया है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग इंच परिवर्तित नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है इसलिए। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है इसलिए। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना था। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रम से x, y और z दूरी पर रुके तो तीनों का बराबर होगा ऊर्जा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन है। बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ खिसकेगा या अंदर की तरफ खिसकेगा। कौन सा कथन सही है? 2 और 3 सही है। यानी एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन अंदर की ओर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है A=v−u/t। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधा खड़ा नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं रहता इसलिए। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती, क्यों?
क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इसलिए यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर जो पड़ता वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग होता गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 केजी ए तथा 1 केजी के हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जा भूमि पर दोनों गेंद ए और बी एक साथ पहुंचेगी। कथन 1 दिया है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का 1/6। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1 कम हो जाए तब पृथ्वी के तल का जी का मान 2% बढ़ जाएगा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति में। रेडियम की खोज किया था मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे की खोज W.K. रॉटजेन ने किया था। चेचक के टीका की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। इसलिए यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल तथा प्रबल नाभिकीय बल। चारों में से सबसे प्रबल होगा ये गुरुत्वाकर्षण बल सबसे प्रबल होगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। लोलक की काल अवधि निर्भर करती है उसके लंबाई पर। लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक झूले पर बैठी स्थित एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसका प्रदोलन आवर्तकाल कम हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। शीतकाल में पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी वस्तु का 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकने पर वह अंतरिक्ष में चला जाएगा, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति के कारण है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है।
द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। नैनो द्रवों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तनाव पानी से कम होता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। मिट्टी के तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है इसलिए। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यासों के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और बड़ा बुलबुला व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है पौधे की जड़ों के से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जब किसी झील की तल्ली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत है, पास्कल के नियम पर आधारित है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी। लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से मौसम की दशा इंगित करती है तूफानी। पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है एस्फाल्ट। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल का द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण है जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, इसलिए शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। सिर्फ ऊपरी सतह ही जमता है, बाकी नीचे पानी रहता है, इसलिए जीव जिंदा रहते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता, इसलिए वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उसका घनत्व। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 डिग्री केल्विन पर। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बनी जहाज पानी पर तैरता है। क्यों? क्योंकि सुई के अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसलिए लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार शून्य होगा। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, टेक्नीशियम। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह है 1/9 भाग। पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस से पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा।
समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व ज़्यादा होता है। समुद्री जल नमकीन होता है और उसका घनत्व भी ज़्यादा होता है। जब कोई जहाज नदी से ऊपर सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। कथन ए दिया है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ये सही है। सागर का जल का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। दोनों कथन सत्य है। स्थिति विज्ञान संबंधित है विराम की स्थिति से। आगे हम प्रकाश से अगले वीडियो में देखेंगे।